भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज मोदी नाम है तो सदस्य अभियान की बैठक सभी का नमस्कार प्रणाम। जिनका नाम दिया उनका जन्नत, जिनका नाम दिया उनका हो गया। भारतीय जनता पार्टी का चुप दिवाली हिंदुओं ने क्यों मनाई? इसमें पार्टी का पहला लोगों को 20 तारीख तक लगातार और जब भाजपा चढ़ी है तो देखिए, तो हर 6 साल में हम इस पर्व को मनाते हैं। हम 2004 से पहले कई खाते लेके जाए गए गाँव गाँव घर घर। सन 80 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और आज लगभग 44 साल है। 44 सालों में पूरे दुनिया की, पूरे विश्व की सबसे बड़ी राजनीति, जिसमें कि अब तक 2014 में हमने 11 करोड़ बनाए और 2019 में 7 बनाए, 18 करोड़ बनाते। इसलिए और देशों की भी आबादी नहीं उतने तो हमारे पास सदस्य हैं और अपने पार्टी का 28 करोड़ का बनाने का लक्ष्य है। वो लक्ष्य क्यों है कि आज देश और दुनिया में, अगर आप दुनिया में झांक कर देखोगे तो तीसरा विश्व महायुद्ध चल रहा है, नहीं चल रहा? चल रहा है ना। आप विश्व महायुद्ध चालू हो गया, वही से मार रहा लड़ रहे ना कुछ में। और जो ये एंड का भी सीन देगा आपने बांग्लादेश, है ना, उसमें हमारी क्या खराब हुई है। हमारे चारों तरफ कौन से देश है? हमारे दुश्मन देश कौन से? पाकिस्तान हमारी छाती में बैठा, चीन हमारे छाती में बैठा, बांग्लादेश से इससे पहले की सरकार हमारे फेवर की थी, अब की सरकार हमारे विरोधी। तो ये चाहती है कि यहाँ पे जो शरिया कानून लागू हो जाए। शरिया कानून लागू हो जाए, जैसे हम पाकिस्तान में 1% रहे तो यहाँ भी जो भी है वो निकल जाए। तो जब अत्याचार करेंगे जहाँ हम अल्पमत है, यहाँ हम कम है, वहाँ हम सुखी नहीं है। सदस्य को ये लोग सदस्य का एक ऐसा काम है जो का आप करने से राष्ट्र के लिए परिश्रम दान कर रहे हैं। मैं बीमारी के बावजूद भी 6 दिन हो गए, बुखार जुकाम खाती है, लेकिन एक दिन घर ले गया सुबह 6 बजे को भोपाल के समय 4 बजे मिलती है और शाम को 8 बजे तक है। बीमारी अलग रहती है, देश एक तरफ है और हम दुनिया अपने आज दुनिया भर आदमी कमाता कि मेरे बच्चे सेफ रहे। कोई ऐसा आदमी है जो मैं अपने कमा रहा हूँ काय के लिए, तो आगे वाली पीढ़ी आपकी सुरक्षित रहे, सेफ रहे, उसके लिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो विजय रथ है ये लगातार बढ़ता रहे और जो सदस्य है हमारी वो 28 की जगह भी 30 करोड़ हो, तब जाके ये दुनिया में हमला करता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सदस्य ही 30 करोड़ है। तो जिस राजनीतिक दल के पास 30 करोड़ सदस्य है वो कितना ताकतवर होगा, वो देश का ताकतवर होगा। मीडिया में छपता, अखबार छपता, प्रिंट मीडिया छपती है, टेलीविजन चलता है। आप लोग बांग्लादेश का भी नहीं तो देख रहे है ना, ये आपकी चीजें ऊपर जाती है। तो इससे क्या है कि दूसरे देश जो बैठे झाड़ रहे हैं उनका दिमाग को नीचे सेट होता, आपसे उनके जहाँ भाई भारतीय थी आपको नहीं थी। तो इसके लिए तो मैंने कहा 140 करोड़ देशवासियों को बिल्कुल परम है ये पार्टी 1947 से करो मैं 2016 में ले आऊँगा, नहीं तो खराब है 14 में। आप 16वीं सदी में 16वीं सदी में अर्थव्यवस्था में हम दुनिया में आधे थे। आधे का मतलब आधे में सब और आधे में भारत। कितनी बड़ी बात है। हमारा यही समझो क्या की मैंने आधी जो धन है, जो अर्थव्यवस्था होती है देश की, उसमें आधे में भारत और आधे में सारी दुनिया। 16वीं सदी में हम थे। दुनिया के फैसले बिना हमारे नहीं होते थे। उसके बाद हम लोगों में क्या आपस में राष्ट्रीय प्रति प्रेम खत्म हुआ या आपस में मनमुटाव हुए देश के प्रति अपने प्रति बटे। जो मुगल यहाँ पे काम करने मजदूरी करने आए थे, एक मिशन लेके आए थे कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया के नाम से जाना था, उन्हें लूटेंगे और वहां आ जाएंगे। और उन्होंने वही काम करा। वो आपके मजदूर बन जाए एक दिन मारे गिरेंगे।
किसकी परमिशन में? हमारी परमिशन। क्योंकि हमारा राष्ट्र के प्रति केवल आपस में भाईचारा घटा और वो अपने मुहिम में लगे रहे। अब भी लग रहे हो, वो आज भी अपनी मुहिम में लगे, ऐसा नहीं है, लेकिन आप नहीं लग रहे। वो बराबर अब ये उनको बराबर दिमाग है, कभी आने वाला टाइम फिर हम जो यहाँ हिंदुस्तान में राज करें, उसी मुहिम को काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार सतर्कता अभियान चलाकर लोगों को एक गुट जोड़ने का काम करती है, ताकि उन्हें पता पड़ जाए बेटा है तो 30 करोड़ तक पार्टी के कार्यकर्ता है। 800 साल मुगलों ने राज करा। जब मुगलों का पेट भर गया तो अंग्रेज आए व्यापार करने आए, और उन्होंने व्यापार करते करते आपके अंदर फूट डालो और राज करो की नीति चालू कर दी। आप बहकावे में आ गए, आपस में बट गए, आपस में प्यार बढ़ गया, आपस में इकट्ठे ही नहीं होते, और आपका ये सीन हो गया कि आप ये कहते थे, जो अभी मैं आरएसएस की शाखा में था और बता रहे थे आरएसएस लोग ये कहते थे हिंदू के हमें हिंदू मत दे, क्या हमें कुछ। इससे बड़ी बात क्या है कि हम अपने सनातन धर्म को धर्म लाके गलत हो सकता है कुछ, तो आपकी स्थिति कहाँ गई कि हमें हिंदू मत को हमें कुत्ता कहे। कितना शर्मनाक बात। दबाए गए ना, 200 साल अंग्रेजों ने राज करा, फिर जाके 1925 में खंडकेवादी ने संघ की स्थापना करी और उन्होंने हिंदू अलग बनाने का काम करा। जब शाखा के माध्यम से हो तो इकट्ठे होने लगे, और आज मेरे ख्याल से 100 साल 1925 में पूरे हो गए। आज हिंदू भरा और बड़े जोर से आप कहते हैं मैं हिंदू हूँ। 100 साल में आप 1947 में आजाद हुए, तब से लेकर अब तक कांग्रेस की सरकार रही। 2014 तक कांग्रेस की सरकार में और था परमारवाद, आतंकवाद, भाईचारा, जिस तरह की चीजें रही कि कांग्रेस अपने जो चीज हमारे लिए अपने कांग्रेस में पहले सरकार है, जैसे विद्यार्थियों के और आज उनका पहले 70 साल में बाद में मोदी जी आने वाले और अब आने वाले, लेकिन कांग्रेस कांग्रेस का मतलब ये था कि रुकाओ अपना पेट। आप इस तरह की जवान था भ्रष्टाचार में अखबार करते सरकार को आज ये सरकार को कौन बदला तो सरकार का नुमाइंदा बदला, एक कुमार का आदमी आपने देश को राजा बनाया, समझा और देखा कि ये देश कहाँ लेवल में जा रहा है या कांग्रेस कहाँ लेके जा रही है, और आपको समझा, आप जगे उठे और आपने मेहनत करी और 2014 में आपने सत्ता और दोनों की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने सौंपने के बाद 5 साल में बैठ जाता हूँ। आगे बताओगे कितने बदलाव देखने को मिले? नहीं मिले? परिवर्तन देखने को मिले। जो भूतपूर्व भविष्य की आप सोच नहीं सकते। अगर परिवार में आपने कहा तो भाई बाप बेटे बात कर रहे हैं, तो भाई बाप मेरा बेटे का बेटा ये 370 पैंतीस को हटाएगा, बेटा राज्य। अरे यार फूलों की नदियाँ, हम खुद लोग फूलों की नदियाँ बह रहे हैं वैसे वो ऐसा हटाया कोई बिजला वाली हो 335 और एक ही देश को 2 कानून 2 झंडा 2 प्रधान खत्म करके भारतीय जनता पार्टी ने केवल भारतीय जनता पार्टी की सोच है ये एक भारत अखंड भारत की स्थापना हो, इस काम पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, हमारा मिशन मोड एक है, हम देश के लिए जान दे सकते हो, देश के लिए जान दे सकते हो। आपने कोरोना में देख लिया, जहां सारे के सारे राजनीतिक दल एसी में सोने का काम कर रहे थे, वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर गली गली मोहल्ले लोगों से पूछ रहे थे भाई क्या परिस्थिति। मेरे देश का किसान उस कोरोना में घर नहीं बैठा, खेत में जाके कमा के ला रहा था और पूरे देश का घर बैठे जहाँ बैठे उन सबका पेट भरने का काम कर रहा था। पार्टी की भाजपा की काम करे हैं, जो उसकी नीति उसको नीचे लेकर
तो हमारे मानसिकता के लोग उन्हें भी समझाओ, कोई के सदस्य क्यों बने, तो सदस्य आप क्यों नहीं बनोगे, आप बताओगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी है बिना तिलक और टोपी देने काम, बिना किसी लेकर कौन कह रहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को किसी को छोड़ा, मकान सबको मिले, आप समझाओ, राशन सबको मिला, मिला, आयुष्मान कार्ड सबको मिला, कहीं सरकार ने कहीं भेदभाव करा क्या? ऐसी बात जब समझाओगे तो दूसरा भी समझ में आएगा। तो गुरु भाई आप 10 से बोले 2 तो बनेंगे तो क्यों, लेकिन उन्हें बना ये हमारा एक परिवार बनाने का अभियान है, लोगों को जोड़ने का अभियान है, और इस अभियान के बारे में मैं तो ये समझता हूँ मेरे लिए कोई सोने में पड़ा क्यों, एक तो मुझे अपनी पूरी विधानसभा में लोगों से मिलने का मौका मिल गया, अपनी बात करने का मिल गया, बूथ पर जाने का मिल गया, तो मैं जितनी विधानसभा में बूथों में चला जाऊँगा मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं अपने कार्यकर्ताओं को मिल लूँगा, अपने सामने मिल लूँगा। तो वारली में कोई कम वारली में कोई नेता ये तो रहा कि भाई परिवार का ही बनेगा, कोई आज तक कोई नेता ऐसा होगा कि परिवार का दोबारा बनाओ तो मुझे बता दो, राष्ट्रीय के दोबारा बनाओ तो मुझे बता दो। केवल कार्यकर्ता ही होता है, कार्यकर्ता सर्वोच्च है, इतना कार्यकर्ता का बड़ा सम्मान है, उसकी हिस्सेदारी भी काटनी है। आप सबका काम है, उसको ये समझो कि हम श्रमदान करें, श्रमदान से बड़ा कोई और वो भी राष्ट्रीय, तो धंधा बाद में काट लेना, खेती बाद में कर लेना, और काम बाद में कर लेना, माता बहने धन्यवाद लेनी। आप जिस पार्टी के जवान तो 24 घंटे बिना रोटी काम कर लो, तो ये समस्या ज़्यादा ज़्यादा कर पाओ, ज़्यादा मेरा लक्ष्य 10,000 का, मैं उससे पूरा प्रयास करता हूँ, तो मेरा बीमार होने के बाद भी मैं मेरा समय नहीं देगा, मैंने इसको काम दूँगा। तो जब राष्ट्र की क्या बताते हो, आने को समझाते हो, 16वीं सदी मैंने बताई, गुलामी मैंने बताई, हमने जो राज मैंने बताया, कांग्रेस का मैं बता दूँगा थोड़ा सा हो 2 मिनट तक। ये देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ। अगर 15 अगस्त से एक दिन पहले आ जाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाओगे, केवल एक दिन 14 अगस्त में आ जाओगे, दोबारा सब देशों में होगा, लेकिन जितना जितना हैंकर जितनी मर्यादा हिस्से में हुई 14 तारीख में उतनी दुनिया में कहीं नहीं। एक ही रात में 1.5 लाख बहनों की इज्जत टूटी, 50,000 बहनें गिरने हुई, 20 से 20 लाख आदमियों की नाड़े कटी एक ही रात में, और जो पाकिस्तान से ट्रेन आई कट के आई में कितने करके आए, ये ऐसी अधिवक्ता की देश नहीं। इसलिए मोदी जी ने आगे प्रधानमंत्री से 16 तारीख को विविधता के बारे में कहा कि इसको हर साल बनाओ, आप हंसते पटाखे छोड़ दो 15 अगस्त में, लेकिन 14 अगस्त की भी याद कर लो, उस बर्बादी को बहन बेटियों को देख लो। आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली, आज़ादी आपको फ्री में नहीं मिली है, आज़ादी के लिए किन लोगों ने अपने कितने क्रांतिकारी लोग, कितने महापुरुष जिन्होंने हंसते हंसते जान के भी क्रांति थी, तब जाकर आज़ादी मिली। और आज़ादी सबरी रहे, ये रुकी रहे, तो जरूरी है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के हाथों को मजबूत करें। ये जोड़ी ऐसी है भैया, मोदी योगी जी के राम नाम की रूप है, दूसरी जाए तो रूप, और अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे। जब आप गुलाम हो गए तो आप क्या करें, हम तो सोने की चिड़िया कहते ही है, चला गया मामला। इसलिए जागरूक कर रहे, आज हर आदमी की नजर आप में है कि भारत कह रहा है कि 2047 में मोदी जी का संकल्प विकसित भारत नहीं है। विकसित भारत का मतलब है एक भारत दुनिया में देश भारत, वही सोने की चिड़िया जो 24 सदी में, तो कोई बदल देगा क्या तुम्हारा आराम से? भाई आपकी कुर्सी के आगे होता नहीं है, तो वो बराबर नजर रख लो है, बराबर कैसे बिगड़े, कैसे ये आप हटे, कैसे ये पार्टी कम हो, बराबर लोगों के बराबर आपको को सुरक्षित करना है, अपनी बीवियों को सुरक्षित करना है, बच्चों को करना है, और आने वाले बच्चे आपके दिख रहे आवाज है, तो जरूरी है सदस्य अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा मिल करके आप इसको आगे बढ़ाएं। मैं सदस्य करूँगा, जब तक मैं संकल्प नहीं लूँगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको चीज से उतर, जब आप अलग मैं बनूंगा तो 60 लोग भी उसके बने। सबसे पहले तो मैं करूँगा, क्यों? मेरा कर्तव्य, मेरा कर्म है, मैं देश का नागरिक हूँ, कि देश को आगे ले जाना चाहता हूँ, ताकि मेरे बच्चे का भविष्य उज्जवल रहे। ये दिमाग में डालोगे तो समस्या हम लोगों का काम समस्या भी करना है, आप लोग भी जागरूक भी करना है। और हमने आपसे कहा देखो यहाँ क्या 2 तारीख में आने के प्रधानमंत्री उन्होंने मैसेज दिया, 3 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने मैसेज दिया, फिर जिले में हमारे लोगों उन्होंने दिया, अब हमें गंगा नदिया लेकर हम चलते हम गाँव
अब आप चले जाओगे तो घर तो अपने देश को बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को भविष्य के लिए, अपने देश में ताकत बढ़ाने, ऐसे होने की क्रिया बने। और विकसित भारत का मतलब ये है कि हमारे प्रधानमंत्री को भी BMW कार मिलेगी चलने के लिए। समझ रहे हो? अपनी बात नहीं है। विकसित भारत, सब कुछ विकसित। मेरे बाद आज ये वाली गाड़ी ऐसे तो मिलेगी मुझे भी, क्योंकि विकसित भारत का ही मतलब है कि जब गाँव का अंतिम पायदान का खड़ा आदमी भी और मेरे में चलेगा, क्या समझोगे विकसित भारत है? ऐसे नहीं कहेंगे विकसित भारत हो गया। जो 8-10 हज़ार कमा रहा है वो लाख रुपए कमाएगा। आप चलते रहो पार्टी के रोटी पे आ जाओगे तो कहने से विकसित नहीं होगा। विकसित का होता है कि यहाँ एक भी आदमी गरीब मजदूर ना रहे, कोई सड़क पे ना सोवे, कोई अनपढ़ ना रहे। तब मानो कि जब सभी वर्ग, समाज के सभी वर्ग सुरक्षित रहे और सब वर्ग आगे बढ़े, तो उसे कहते हैं विकसित भारत। तो उसकी जो संकल्प वाले ने प्रधानमंत्री जी ने वैसे ही नहीं लिया। मात्र 10 साल में अर्थव्यवस्था को 12वें से 5वें नंबर पर लाना, और अभी बहुत जल्दी 3वें नंबर पर लाना, 2 ही रह जाएंगे बस। आप देखो ना, जो हम हिंदुस्तान जाप गया तो सबसे बड़ी बात क्या है, भारत के अलावा जितने भी देश हैं वहाँ पे बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, और भारत ऐसा देश है जिसमें युवाओं की आबादी है। तो जहाँ युवा होगा वहाँ काम भी होगा, सही देश भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा, हमारा अपनी जो सीमा है वो भी मजबूत होंगी। क्योंकि यंग आदमी में काम करने का ज़्यादा वो रहता है ना, भाई मैं 12 घंटे करूँगा, मेरे को कोई छोटा होगा वो 18 घंटे करेगा। तो जब हम अपना सर्वन धन को सामने लगाते हैं तो आगे दूसरी बढ़ता आगे आगे बढ़ते हैं। मेरे सारे विषय रखिए, कोई समस्या गाँव की ऐसी हो कि दिक्कत किसी भाई परेशानी हो तो मैं रहूँ, उससे मैं यही निपटाने का काम करूँ, ठीक है। भारत माता की